दोस्तों क्या ये सच है कि आपके लो एंड पीसी के अंदर भी विंडोज़ 11 जल जाएगी? आपके पास 2 GB रैम कंप्यूटर है, पेंटियम 4 कंप्यूटर है, कोर 2 प्रोसेसर है, 2 GB रैम है, कोई भी आपके पास एसएसडी नहीं है, ग्राफिक कार्ड नहीं है, क्या आप दोस्तों विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकते हो अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के अंदर? दोस्तों जितना पुराना हो, 12 साल पुराने कंप्यूटर के अंदर क्या आप विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर सकते हो? आज मैं इस डाउट के बारे में क्लियर करने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ahsan का यूट्यूब चैनल। जो बात करने वाला हूँ वो दोस्तों बात करने वाला हूँ विंडोज़ 11 के बारे में। क्या दोस्तों आप विंडोज़ 11 किसी भी कंप्यूटर पर रन कर सकते हो? इसके बारे में बात करने वाला हूँ। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जो विंडोज़ 11 है उसका जो सबसे पहला जो वर्जन रिलीज़ हुआ था वो दोस्तों डेवलपर के अंदर हुआ था, जो दोस्तों इनसाइडर में जाके आपको डाउनलोड करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों वो 90 या 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास डाउनलोड नहीं हुआ, जिनके पास दोस्तों अच्छे से कंप्यूटर है, कोई टीपीएम चिप लगी हुई है, कोई गेमिंग पीसी है, तो वो तो दोस्तों विंडोज़ 11 को अच्छी तरह एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों हमारे जैसे जो छोटे क्रिएटर हैं, जो छोटे जो कंप्यूटर यूज़र हैं, जिनके पास इतना कोई अच्छा प्रोसेसर नहीं है, i5 हो गया या फिर दोस्तों कोर 2 हो गया, 2 GB रैम हो गया, 4 GB रैम हो गई, वो दोस्तों क्या विंडोज़ 11 को इंस्टॉल कर सकते हैं? इसके बारे में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर अगले बात करें कि सबसे पहले जो है इनसाइडर प्रीव्यू के अंदर विंडोज़ 11 इंस्टॉल हुई थी, उसके अंदर दोस्तों जो है उसके बाद वो जो है दोस्तों डेवलपर चैनल के अंदर आई, तब भी दोस्तों हमें विंडोज़ 11 नहीं मिली, हमें जो है आम लोगों को जो है नहीं मिली। उसके बाद दोस्तों उसकी जो एक ISO फाइल रिलीज़ हुई थी, जो कि दोस्तों आई थी बीटा प्रीव्यू के अंदर, जो कि दोस्तों आप आम लोगों को भी देखने को मिली थी, लेकिन वो भी दोस्तों हमारे कंप्यूटर पर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा, TPM एरर आ रहा है, इस तरह की प्रॉब्लम हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद दोस्तों हमने जो है 5 अक्टूबर तक इंतज़ार किया और माइक्रोसॉफ्ट ने दोस्तों फाइनली विंडोज़ 11 की ऑफिशियल फाइनल वर्जन वाली ISO रिलीज़ कर दिया। उस बाद दोस्तों हमने उसे इंस्टॉल किया, तब भी दोस्तों हमें जो है कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम आ रही है। सो इस पर मैंने एक फिक्स वीडियो बना दिया है कि विदाउट TPM एरर आपका कंप्यूटर के अंदर दोस्तों की 3 GB रैम हो तो क्या आपने इंस्टॉल करना है? दोस्तों आप आराम से कर सकते हैं विंडोज़ 11 को। दोस्तों अगर मैंने तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके रखे हुए हैं। मेरे पास दोस्तों एक i5 PC है जिसके अंदर 4 GB रैम है, और दोस्तों उसके अंदर जो है 4 GB हो गया, 6 GB रैम है, और उसके अंदर दोस्तों जो है किसी भी किस्म का कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है, किसी भी किस्म की कोई सेकंड तो किसी भी किस्म का कोई ग्राफिक कार्ड नहीं है, किसी भी किस्म की कोई SSD हार्ड ड्राइव नहीं लगी हुई, ना उसमें कोई दोस्तों जो है कोई अच्छे जो है पैसे लगे हुए हैं। और दोस्तों मैंने जो है उस पर दोस्तों विंडोज़ 11 इंस्टॉल करी है और बिल्कुल दौड़ रही है दोस्तों, वो अच्छी तरह वर्क कर रही है मेरे जो कंप्यूटर के अंदर i5 प्रोसेसर के अंदर। उसके बाद दोस्तों मैंने चेक किया लैपटॉप के अंदर, जो कि अंदर जो है i3 प्रोसेसर है, 2nd जनरेशन वाला, उसके अंदर दोस्तों 4 GB की रैम है। तो उसके अंदर मैंने विंडोज़ 11 को रन करके देखा, तो तब भी दोस्तों जो है अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है और किसी भी किस्म का मुझे जो है प्रॉब्लम देखने को नहीं मिल रही। अब दोस्तों मैंने जो है इसे बहुत ज़्यादा पुराने कंप्यूटर पर भी चेक किया। मैंने दोस्तों इसे चेक करा DDR3 वाले कंप्यूटर के अंदर, जो कि है कोर 2 प्रोसेसर, उसके अंदर दोस्तों मैंने इसे चेक करा, और दोस्तों जो है इससे मुझे जो है थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम आई थी स्टार्टिंग के अंदर। जब पहले दिन मैंने विंडोज़ 11 को इंस्टॉल किया अपने कोर 2 के अंदर, तब दोस्तों इसके अंदर जो है थोड़ा सा लैग्स आ रहा था, बग्स वगैरह जो है देखने को मिल रहे थे। अगले दिन दोस्तों जो थोड़ा सा मैं परफॉर्मेंस को हाई करता गया, इस्तेमाल करता गया, तो दोस्तों उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बेटर होती हुई नज़र आ चुकी है। अब दोस्तों अगर मैंने जो है 3 कंप्यूटर में इसे एक्सपेरिमेंट किया, कोर 2 प्रोसेसर है, 4 GB रैम तक मैंने इसे जो है एक्सपेरिमेंट किया, मुझे अच्छी परफॉर्मेंस मिली है। दोस्तों अगर आपके पास 4 GB रैम है तो दोस्तों मेरे हिसाब से तो आपके लिए विंडोज़ 11 बेस्ट आएगी, आप आराम से स्टोर कर सकते हो, आप गेम भर सकते हो उसके अंदर। लेकिन दोस्तों जो हमें इसे बाईपास किया था, अब जो है दोस्तों बाईपास जो है हमने इसे किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने तो कह दिया दोस्तों कि बाईपास करोगे तो आपको विंडो जो है अपडेट नहीं मिलेंगे। दोस्तों अगर मैंने चेक किया है 3 कंप्यूटर के अंदर मैंने इसे चेक किया है, और दोस्तों मुझे छोटे मोटे अपडेट्स जैसे हो गए, विंडो डिफाइंडर का हो गया, कोई सिक्योरिटी का अपडेट आ गया जो चलिए सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर दोस्तों कोई भी ऐसी अपडेट आती है छोटी मोटी, तो वो देखने को मिल रही है। बड़ी अपडेट को थोड़ा सा अभी टाइम लगेगा इसे आने में, जैसे कि एंड्रॉयड ऐप्स वाली अपडेट आनी है, और भी बहुत सारी अभी विंडो 11 के अंदर अपडेट आनी है। उसके लिए दोस्तों हमें वेट करना पड़ेगा कि हमें जो है किस टाइप की मिलती है। लेकिन अभी के टाइम पर दोस्तों आप आराम से विंडो 11 को एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अगर दोस्तों अगर आपके कंप्यूटर पर विंडो 11 आपने इंस्टॉल कर ली है और वो जो है आपको 1 महीना भी हो गया, उससे भी कम जो है टाइम हो गया, लेकिन वो फिर भी हैंग हो रही है कंप्यूटर पे, दोस्तों फिर जो है आप कंप्यूटर में विंडो 11 जो है वो रास नहीं आ रही। उसके अंदर दोस्तों आप जो है विंडो 10 भर लें, विंडो 7 भर लें, आगे कंप्यूटर पर अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। दोस्तों जो कुछ कंप्यूटर ऐसे भी होते हैं जिनके कंप्यूटर में विंडो 11 बिल्कुल नहीं इंस्टॉल होती, बाईपास करने के बाद, तब भी दोस्तों आप जो है विंडो 7 या विंडो 10 पर ही शिफ्ट रहें। अभी के टाइम पर वो अच्छा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम अभी के टाइम पर रह रहा है। दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? आज की वीडियो मैंने आपको बता दिया कि क्या कंप्यूटर के अंदर लो एंड पीसी के अंदर विंडो 11 चलेगी या नहीं चलेगी। आज की वीडियो बताने का वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़ एंड